एवरीवन, मैं हूं नीता और आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। तो अभी लगभग शाम होने को आई है और शाम का झाड़ू मुझे करना है, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा हॉल की साफ़ सफाई कर लेती हूं। और आपके साथ मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से होम टूर करवाना है अपना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा हॉल से स्टार्ट करती हूँ, कम काम है और हॉल में ज़्यादा चीज़ें रहती नहीं हैं, तो जल्दी साफ़ सफाई हो जाएगी। और मैं आज आपके साथ हॉल यानी कि लिविंग रूम का टूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो ज़्यादा चीज़ें मैंने हॉल में रखी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस थोड़ा सा स्लाइडिंग और जो नीचे वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, और बाकी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो चलिए फिर फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ और फिर थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। और साफ़ सफाई के पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि हॉल की हालत क्या हो गई। अभी आज मैंने सब धोने के लिए निकाला था, सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह तो सब ऐसे ही पड़ा है। और ये जो टीवी टेबल सामने वाला रहता है वो तो हमेशा रियांश की वजह से भरा पड़ा रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें साफ़ करनी है। तो मैं पी लेती हूँ चाय और फिर साफ़ सफाई करते करते आपसे थोड़ी बहुत बातें करती रहूँगी। तो हॉल का सामान आज थोड़ा सा बिखरा पड़ा है। मैंने बेडशीट धो ली थी, सोफ़ा कवर और ये सब भी धोने के लिए निकाला है। और ये भी टेबल हमेशा भरा पड़ा रहता है, उसको हमेशा साफ़ करना पड़ता है, तो ये सब आज मुझे करना ही है। बेटा जो लिख रहा है वो पढ़ना, मुंह में पेंसिल नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है रियांश की यहाँ पे। और सुना सोना, लिखने के बाद टेबल साफ करेगा, जो पीछे वाला सब तेरी चीजें रखी है। हाँ, ठीक है। करेगा? हाँ। थैंक यू। वेलकम। चल फिर लिख दे फिर फास्ट फास्ट। तो चलो एक काम तो बच गया है। रियांश टेबल साफ कर रहा है। टेबल साफ क्या, वो बिगाड़ के रख देगा और पूरा। दो लाइनें बची हैं, बस इधर फॉल लिख रहे हैं और ये इधर लिखना है एस। ये देखो, मैं आपको रियांश की हैंडराइटिंग दिखाती हूँ। बता तेरी हैंडराइटिंग। ऐसे ऐसे रख ना, इधर बुक को रख। ठीक है, इससे भी बेटर तू निकाल सकता है। और ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत अनवांटेड सामान रहता है, किचन का सामान, बुक्स, टॉयज़, तो ये सब रियांश करके रखता है। और चेयर मेरी हमेशा यहीं पे रहती है, क्योंकि ये जो मेरा टीवी यूनिट है उसका जो टेबल आपको दिख रहा है जिस पे सामान रखा रहता है, उसके जो साइड से जो कोने निकले हैं वो थोड़े से ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा जो रहते हैं उस तरीके से है। और रियांश जब छोटा था तो वो खेलता था इधर से उधर, तो इसीलिए हमने चेयर वहाँ पे रख दी ताकि वो कोना उसे ना लगे। और टी टेबल भी हमने उसी की वजह से नहीं लिया था, ताकि उसे भी खेलने में स्पेस मिले। बाकी फिर वही होता है कि जो चीज़ फिर एक बार रह गई तो वो रह ही जाती है। तो टेबल मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा सामान खाली कर दिया है। बाकी अभी सोफ़े के कवर भी मैं निकाल लेती हूँ। सोफ़ा कवर भी मैं 15 दिन में एक बार ही धोती हूँ, क्योंकि ये जो सोफ़ा कवर है वो दोनों साइड से मैं डाल सकती हूँ, तो इसलिए एक बार डाला तो दूसरी साइड से 8 दिन बाद दूसरी साइड से डाल लेती हूँ। तो उसे मैंने धोने के लिए डाल दिया है। और सबसे पहले मुझे करना है झाड़ू, जाले वगैरह साफ़ करना है। कितना भी साफ़ कर लो, पता नहीं ये जाले और ये सब धूल कहाँ से आ जाती है। रात भर भी जब घर बंद रहता है तो भी ऐसे लगता है कि रात भर में भी धूल आ गई है। तो झाड़ू तो पता नहीं दिन भर में 3-4 बार करना पड़ता है। और रियांश बहुत बीच बीच में कर रहा था यहाँ पे, उसको ये चाहिए वो चाहिए, उसका चलते रहता है। तो मैंने बोला तू जल्दी रेडी हो जा और नीचे खेलने के लिए चला जा, क्योंकि वो बीच बीच में करता रहेगा और उसकी ये मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, मेरे साथ ये करो, मुझे ये करके दो, तो ये करते करते ही आधा टाइम मेरा निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने उसे तैयार करके मैं तुरंत उसे नीचे भेज दूँगी ताकि मैं आराम से काम कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो मुझे सोफ़ा का जो बैक साइड होती है वो कभी कभी ही मैं साफ़ करती हूँ, हर रोज़ नहीं होता है वो। तो सोफ़ा आज अच्छे से सरका के पीछे धूल बैठ जाती है और दीवार भी ख़राब हो जाती है पीछे की साइड की, तो उसे भी मुझे गीले कपड़े से साफ़ कर लेना है। सबसे पहले तो झाड़ू लगाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो धूल है वही पाँव लेके वो सोफ़े पे जा रहा है, तो इसलिए सोफ़ा भी झटकना है। क्योंकि पता नहीं, ऊपर 11th फ्लोर पे हम रहते हैं लेकिन फिर भी इतनी धूल आती है, और रोड साइड भी हमारा घर नहीं है इतना, फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। और इसलिए साफ़ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर 2 दिन भी आप ऐसे ही घर रखते हो
तो बिल्कुल धूल धूल हो जाएगा, जाले जम जाएंगे। तो हर रोज़ की साफ़ सफाई ये लगती ही है। सिर्फ सोफ़ा मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी सरकाती हूँ और फिर पीछे से साफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ ये झटकना और फिर कवर वगैरह निकालना ये तो चलते रहता है। तो एक साइड का मेरा हो गया है और सेम जो मेरा इस साइड वाला सोफ़ा है उसके भी मैं कवर निकाल दूँगी, उसे भी इसी तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि फिर एक बार झाड़ू लग जाए और फिर बाकी भी मैं क्लीनिंग अच्छे से कर पाऊँ। तो ये देखिए इस तरीके से सब एक सोफ़े का सामान मैंने ये वाले सोफ़े पे रख दिया था। अभी सेम ये सामान मुझे ये सोफ़े पे ट्रांसफ़र करना है और उसी तरीके से वो भी सोफ़ा सरका के अच्छे से मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ। हल्के फुल्के सोफ़े रहते तो उसे रोज़ सरका के झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी रोज़ कोई सरकाता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। ये सोफ़े तो काफ़ी भारी है, इसलिए रोज़ रोज़ करना तो पॉसिबल ही नहीं है। और धूल जो धुले हुए कपड़े हैं उस पर भी बैठ जाएगी, तो उसे मैंने एक साइड रख दिया। और सबसे पहले ये टीवी यूनिट साफ़ करती हूँ अच्छे से। मैंने यहाँ पे एक स्प्रे बॉटल ली है, उसमें मैंने नॉर्मल पानी लिया है। पहले अच्छे से मैं पानी से ही साफ़ करूँगी और फिर मैं कॉलिन या फिर कोई भी क्लिनज़र से अच्छे से एक बार क्लीन कर लूँगी। तो पानी से एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हर जगह धूल बैठी रहती है। ऊपर की साइड कम साफ़ करना होता है, बाकी जो टेबल है जिस पे सामान रखा हुआ रहता है वो तो रोज़ ही साफ़ करने जैसा हो जाता है, 1-2 बार दिन में। तो ऊपर की साइड थोड़ी सी धूल थी और ये जो स्लाइडिंग है ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हाथ लग जाते हैं हमारे ही, कभी गीले हाथ लगते हैं और धूल रहती है तो फिर दाग पड़ जाते हैं। तो ये भी मुझे क्लीन करना है। और ये जो नीचे का पोर्शन रहता है यहाँ पे भी बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो जाती है और इस तरीके से फिर वो गंदा लगता है। तो ये सब मुझे साफ़ करना है। उसके लिए मैंने लिया है इस तरीके का ये वाला ब्रश, तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैंने इसके पहले भी किया है। तो इस तरीके से धूल को एक जगह जमा करना है और उसके वही ब्रश में एक छोटा सा ऐसे डस्टिंग प्लेट जैसा छोटा सा दिया है, उससे हम डस्ट भी उठा सकते हैं। तो इसके हेल्प से मैंने अच्छे से ये नीचे वाला जो पोर्शन है स्लाइडिंग वाला वो अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मेरे पास एक बॉटल थी जिसमें हम पानी भरना है हमको, और ऊपर की साइड स्पंज है और फिर स्पंज से जो स्लाइडिंग वाला कांच जो है उसे क्लीन करना है वाटर से और उसे ही अच्छे से वाइप करते हुए हमें पोंछना है। या तो फिर सिंपल तरीका इस तरीके से स्प्रे बॉटल से पानी मार दो और सीधे कपड़े से फिर क्लीन करने लग जाओ, ये बहुत सिंपल है। तो मैंने पहले उससे किया और फिर क्लीन कपड़ा लेके फिर उससे पोंछ लिया। तो ऑलमोस्ट मैंने फटाफट सब क्लीन कर दिया। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया। और फिर से झाड़ू लगाया और लास्ट अभी मैं यहाँ पे पोछा कर रही हूँ, क्योंकि धूल धूल हो गई है और वही धूल के पाँव फिर हमारे ही लग जाते हैं धूल में और फिर वही सोफ़े पे चले जाते हैं। तो पोछा भी सबसे लास्ट में, क्योंकि करते करते मुझे शाम हो गई थी, तो पोछा लास्ट है मेरा, बस बाकी पूरा काम मैंने कर दिया है। तो हॉल की पूरी साफ़ सफाई मैंने कर ली है और मुझे लगा था बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हॉल में सामान कम रहता है। लेकिन सोफ़ा इधर सरकाना और फिर सब घर को स्लाइडिंग को और जो नीचे का एरिया उसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और अभी शाम हो गई है। तो एक फ़ाइनल लुक दिखाने से पहले मेरी भी हालत ख़राब हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, दिया लगा देती हूँ और फिर जो भी मैंने साफ़ सफाई की है उसके साथ आपको फाइनल लिविंग रूम का एक लुक दिखाऊंगी, एक टूर कराऊंगी। तो चलिए फिर मैं फट से जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं खड़ी हूँ मेन डोर के बाहर और अभी आपको अंदर ले चलती हूँ। तो ये है एंट्रेंस और आते से ही एक सोफ़ा हमने यहाँ पे रख दिया है। एक्चुअली ये सोफ़ा जब हम पहले पुणे में रहते थे तो वहाँ पे हमने लिया था, तो वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट अलग था और जब यहाँ पे आए तो सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि हॉल का जो थोड़ा सा साइज़ है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से फिर हमको जो छोटा वाला सोफ़ा है वो इस साइड रखना पड़ा, क्योंकि ये जो सोफ़ा है वो एल शेप ही था, थोड़ा सा बड़ा था सोफ़ा, बड़ा है सोफ़ा, इसलिए उसका सीटिंग अरेंजमेंट हमने इस तरीके से किया। ये जो स्पेस है एक्चुअली ये डाइनिंग की स्पेस है, लेकिन डाइनिंग हमारे पास है नहीं और इतनी ज़रूरत नहीं थी और सोफ़ा इस साइड हमने रख दिया और वो परफेक्ट बैठ भी गया। अदरवाइज़ वो जगह इतनी जो है वो खाली रहती और इस साइड अगर सोफ़ा रखते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता और फिर गैलरी में जाना मुश्किल भी हो जाता और वहाँ की साफ़ सफाई भी नहीं होती। तो ये हमको बेस्ट लगा और एक जो सोफ़ा है बड़ा वाला वो हमने इस साइड रख दिया है, बिल्कुल टीवी यूनिट के अपोजिट। तो इतना जो है हम तीनों के लिए वैसे कोई ज़्यादा आता नहीं है, तो
इतना सोफ़ा तीनों के लिए, रोज़ के लिए काफ़ी है बैठने के लिए, तीनों आराम से आ जाते हैं। और सोफ़ा हमारा काफ़ी बड़ा है, अभी भी अच्छे कंडीशन में है, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं इसको। और ये है उसके 2 स्टूल जो इस तरीके से निकल जाते हैं। 1 मिनट, ये देखिए इस तरीके से इसके स्टूल निकल जाते हैं, तो बैठने की कभी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, वैसे भी ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम रहा जैसे बर्थडे या फिर हल्दी कुमकुम, तो बैठने की प्रॉब्लम आई नहीं है अब तक। यहाँ पे भी 2 स्टूल है सेम तरीके से। अगर एल शेप में ये सोफ़ा रखते हैं तो उसके लिए काफ़ी बड़ा हॉल चाहिए, लेकिन बहुत बढ़िया लगेगा। कलर कॉम्बिनेशन भी तब हमको बहुत पसंद आया था। अभी तो भी ये पिलोज़ का कलर थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि धोने की वजह से उसकी जो शाइन है वो चली जाती है, लेकिन सोफ़ा अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो इस साइड हमने सोफ़ा रख दिया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पर्दे 2 ही क्यों लगाई है पर्दे, तो 2 पर्दे इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमको लाइट ज़्यादा पसंद है। अगर बहुत ज़्यादा पर्दे रहे तो फिर हम पूरा एरिया ढक देते हैं और फिर बहुत अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए हमने हॉल में सिर्फ 2 पर्दे लगाए हैं, और वो भी कभी कभी ही लगते हैं, अदरवाइज़ जैसे मैंने अभी लगाया है उसको वैसे ही रहते हैं वो। तो आज बहुत मेहनत से मैंने साफ़ सफाई की है। अभी गैलरी की भी साफ़ सफाई मुझे करना है, तो जब साफ़ सफाई हो जाती है तो बहुत फ्रेश लगता है। और आप चाहे खुद के घर का देखो या फिर किसी और के घर का देखो, जब घर साफ़ सुथरा दिखता है, क्लीन दिखता है, तो हमें एक अलग फीलिंग आती है, फ्रेशनेस मिलती है और वहाँ पे रुकने की इच्छा होती है। अदरवाइज़ फिर कपड़े पड़े हैं या फिर बहुत सारा सामान पड़ा है, चाहे वो बच्चों का ही क्यों ना हो, तो घर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसे लगता है कि कुछ तो मतलब हाइजीन नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पाते कि बच्चे हैं तो सामान इधर उधर होता है। जैसे हमारे यहाँ भी रियांश की बुक्स बहुत बार इधर से उधर हो जाती है, टेबल पूरा भरा पड़ा रहता है, लेकिन हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि उसे क्लीन रखूँ। और ये टीवी और एक बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि ये जो बटरफ्लाई है वो इस साइड लगानी चाहिए थी। मेरी भी सेम इच्छा थी, लेकिन ये जो बटरफ्लाई है ये डबल टेप से मैंने यहाँ पे चिपकाई है, तो इससे मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं अगर वॉल पे चिपकाती तो वो निकलती नहीं आसानी से, उसका कलर निकल जाता है। तो इसलिए, और अगर आपको भी बटरफ्लाई बनानी है तो ये मैंने घर पे ही बनाई है बटरफ्लाई, अभी काफ़ी पुरानी हो गई है। तो रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी तो रियांश ने इसमें से आधी बटरफ्लाई निकाल दी है, या जो भी कोई बच्चा आता है तो उसमें से निकाल देते हैं बटरफ्लाई, तो बहुत कम हो गई है वहाँ की बटरफ्लाई। और अगर आपको बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं ये भी जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मेरे DIY वाले एक आध वीडियो में उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। बस आज के दिन में मेरे फ़ैन साफ़ करना रह गए हैं, बाकी पूरा हॉल मैंने साफ़ कर दिया है। और वॉल भी अच्छे से क्लीन करना मेरा बाकी है, क्योंकि वॉल भी धूल बैठ जाती है वॉल पे, तो उसे गीले कपड़े से अच्छे से मुझे साफ़ करना है। वो मैं देखती हूँ 1-2 दिन में कर दूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो इस तरीके से है मेरा हॉल टूर। और एक बात मुझे बतानी है, मैं आपको बताती हूँ वो भी क्या है। तो एक बार मैं फ़ाइनल आपको यहाँ से लुक दे दूँ। ये देखिए, इस तरीके से सिंपल हमने हॉल को रखा है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हमें खुद को अच्छा नहीं लगता। ऐसे थोड़ी सी फ्री स्पेस, ज़्यादा स्पेस दिखी तो ऐसे खुला खुला लगता है और तभी अच्छा भी लगता है। तो आपको ये मेरा हॉल लिविंग रूम कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जल्दी ही मैं आपके साथ मेरा होम टूर, पूरा होम टूर शेयर करने वाली हूँ, वो भी मुझे जल्दी करना है। एक्चुअली 1-2 रिक्वेस्ट मुझे आई थी और मुझे भी काफ़ी दिनों से करना था, लेकिन आप कितना भी बोल लो, लेकिन होम टूर जो भी वीडियोस करते हैं या करना भी रहता है तो बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इतना सेटिंग कई चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे मेरी चेयर वहाँ पे रहती है, लेकिन अभी मैंने चेयर वहाँ से हटा दी है, तो थोड़ा सा सामान हॉल से किचन में या किचन से हॉल में शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए रहता है। तो उसका वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा होम टूर मुझे एक बार आपके साथ शेयर करना है, लेकिन आज मैंने हॉल को अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लीन लग रहा है। और जब घर क्लीन रहता है तो बोलते हैं कि लक्ष्मी वहाँ पे रहती है,
और हमको भी अच्छा लगता है जो घर में रहने वाले हैं या हम भी किसी के यहाँ जाते हैं तो घर अगर क्लीन साफ़ सुथरा दिखे तो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे रुकने की इच्छा होती है। तो मैं ऐसे ही 8-15 दिन में हमेशा क्लीनिंग करते रहती हूँ। सिर्फ फ़ैन मेरे से रह जाते हैं क्योंकि ऊपर चढ़ के अश्विन उसे साफ़ करते हैं और स्लाइडिंग भी ऑलमोस्ट अश्विन ही करते हैं, लेकिन आज मैंने कर दी है। और एक बात, वॉल पे एक्चुअली जब हम आए थे यहाँ पे तो पेंटिंग करवाया था, यानी कि वॉल पेंटिंग करवाई थी हमने, और उसके बाद मुझे कुछ लगवाना था वॉल पे, लेकिन वो लॉकडाउन लगने के बाद फिर हो नहीं पाया और फिर रहते रहते वो अभी रह ही गया। और एक बात, वॉल पे मैं खुद बना के जैसे कैनवास पे पेंटिंग बना के लगा सकती हूँ, लेकिन वो मुझे अश्विन मना करते हैं क्योंकि जब हम रेंट पे रहते थे तो जैसे मैंने बटरफ्लाइज लगाई है वैसे ही मैंने वहाँ पे बटरफ्लाइज और कैनवास पेंटिंग लगा ली थी। और जब छोड़ने की बारी आई घर, वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, तो वहाँ पे जब छोड़ने की बारी आई तो वो ओनर ने हमसे पूरा पेंटिंग का खर्चा मांग लिया था। तो उस दिन से मुझे बहुत सीखने को मिला कि अगर आप भी रेंट पे रहते हो तो ओनर से पूछ के करो, नहीं तो फिर वो बाद में ऐसे खर्चे निकालते हैं। तो लास्ट टाइम हमें आधा खर्चा देना पड़ा था पेंटिंग का, तो इसकी वजह से अभी घर पूरा खाली है। घर आई मीन वॉल, आपको वॉल पे कुछ भी लगा हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐसे अश्विन को ऐसे वॉल पसंद है, मतलब बिल्कुल खाली खाली। और मुझे लगता है कि कुछ तो, जैसे ये साइड सोफ़ा रखा है तो इस साइड कुछ तो लगाना चाहिए था, और हम लगाने भी वाले थे, लेकिन वो लॉकडाउन लगने के बाद फिर रह गया तो रह ही गया। तो आज का आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा लिविंग रूम टूर आपको कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।